बुलडोजर से न्याय नीति पर कोर्ट का हथौड़ा चला है। 2 लाख रुपए जुर्माने के साथ घर तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं। देश भर में बात बात पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर न्याय करने की प्रवृत्ति को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही यह आशा की जा रही है कि अब इस प्रवृत्ति पर लगाम लग सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर प्रश्न खड़ा किया है। कोर्ट ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा है कि घरों को तोड़ना एक फैशन बन गया है। इंदौर बेंच के जज विवेक रूसिया ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना किसी भी घर को ध्वस्त करना अब फैशन बन गया है। बुलडोजर न्याय के ट्रेंड पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में टिप्पणी की है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने उज्जैन नगर निगम से 2 याचिकाकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है। जस्टिस विवेक रूसिया ने आदेश में कहा है कि तोड़फोड़ अंतिम उपाय होना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी को भी प्रॉपर परमिशन के बिना या नियमों का पालन किए बिना घर बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन विध्वंस को यानी कि उस घर को तोड़ने को अंतिम उपाय माना जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विध्वंस की कार्रवाई यानी कि घरों को तोड़ने की कार्रवाई से सब कुछ सही करने का चांस मिलना चाहिए। अब हम मामले देख लेते हैं कि ऐसे कौन से 2 मामले थे जिसमें ये बात कही गई है। पहला मामला ढांचा भवन निवासी मोंटू गुर्जर का है, जिसने दिसंबर 2022 में चिमनगंज थाने में एक केस दर्ज हुआ था। आरोपी लगा था कि उसने हीरा मिल की चाल निवासी एक व्यक्ति से जबरिया वसूली की है। आरोप ये भी था कि इससे प्रताड़ित होकर उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने मोंटू गुर्जर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिर उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस के पत्रानुसार मोंटू के 2 मंजिला मकान को अवैध बताते हुए जेसीबी चला दी गई थी। दूसरा मामला देखते हैं। उज्जैन के सांदीपनि नगर में राधा लांगरी और विमल गुर्जर के घरों को तोड़ने का नोटिस दिया, लेकिन सुनवाई का मौका नहीं दिया और उनके घरों को तोड़ दिया गया। मोंटू गुर्जर की पत्नी राधा गुर्जर ने हाईकोर्ट में केस लगाया था। दावा किया था कि नगर निगम ने रईसा बी नाम से नोटिस चस्पा कर उनका पक्ष सुने बिना मकान को तोड़ दिया, जबकि मकान रईसा बी का नहीं था और न ही अवैध था। मकान हाउसिंग बोर्ड से लिया था और उस पर बैंक का कर्ज भी था, जिसके बाद उन दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। इस याचिका की सुनवाई करते हुए जज विवेक रूसिया ने नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। विवेक रूसिया ने उज्जैन के अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि इन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना तोड़-फोड़ किया। रूसिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह मामला भी क्रिमिनल मामला है, जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया और बाद में तोड़-फोड़ की गई। हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताकर अर्थदंड और अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट में केस लगाने को कहा है। इसी के चलते जल्द ही स्थानीय कोर्ट में नगर निगम पर 50 लाख रुपए मुआवजे का केस लग सकता है।